वाट 194.700। 194 किलोवाट का है, छोटा करो उसको, कम मॉडल करो, 100 किलोवाट तक का ले हेलो। लो। हाँ हाँ। हेलो। 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 हाँ, वॉइस क्लियर है। आवाज क्लियर है? ये मेरा स्क्रीन ऐसे कैसे होगी? हाँ, क्या लिखा रहा था? चलिए। अरे यार, ये पता नहीं क्या पेज है तुम्हारा। वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, ये है फलाना कर। छोड़ो, वो तो हमेशा आएगा, लैपटॉप ले लेना, आता रहेगा हर साल 2 बार। आपको सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है। तो अगला क्या है अपने को? 100 किलोवाट यानी 140 किलोवाट तक कर लो, फालतू के मॉडल डिलीट कर दो। ठीक है। 100, आप कैलकुलेटर रखना मेरे पास में, 125 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करो, कितना आ रहा है? 125 मल्टीप्लाई बाय 1.3। मल्टीप्लाई बाय 1.3। 162। 162 किलोवाट का प्लांट डिजाइन करो, बाकी के जो एक्स्ट्रा मॉडल है डिलीट कर दो। ठीक है, एक मिनट में इसको खोल देता हूँ। भाई शेड है, शेड के ऊपर इतना गैप क्यों दिया है? ये मैंने ना अभी सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए तुमको। इसी पे लगा है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हाँ, इसी इसी पे पे इसलिए किया है कि इसी पे लगा हाँ। 194 किलोवाट। हाँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। शेड को बता दूंगा क्यों गैप देते, क्या देते। हाँ, ये ना तुमने बोला था ना, वो 140 किलो वाट के बना के रखना। हाँ हाँ। इस वजह से इसमें ये फिर मेरे को जगह ज्यादा मिली, मैंने कहा थोड़ा सा टेक ना, कोई बात नहीं, 194 भी होगा तो उससे बात कर लेंगे, इस सिंक का वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से मैंने बनवाया था। कोई नहीं, एक्स्ट्रा जो मॉडल है उसे डिलीट कर दो। 162 किलोवाट का प्लांट डिजाइन करो, कितने नंबर ऑफ मॉडल लगेंगे 162 में? एक मिनट, तो 162 का लगाना है ना हमको? हाँ। 162। 550। अरे नहीं। तो, 100 पैनल ये लगेंगे तुम्हारे, 300 पैनल। 300 मॉडल लगा दो इसमें, फिर बाकी इसमें टोटल काउंट करना कितना है। इसमें एक मिनट है। ये मैं ये ये मैंने तोड़े, वो किया था, एक्सक्लूड किया था ना, तो इसमें ये ज्वाइन नहीं हो रहे क्या? इसमें फिर मैं ज्वाइन ग्रुप बना दिया था। ग्रुप क्यों बनाया, मतलब क्या किया था? ब्लॉक, पहले मॉडल का ब्लॉक नहीं बनाया? बनाया था। तो डब तो ये ना, ये बाहर 20-20 की मैंने ये बनाई थी, स्ट्रिंग बनाई थी 20-20 की। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ये 20 दो 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 पैनल बाहर जा रहे थे। एक एक पैनल या दो दो पैनल, दो एक एक पैनल, एक दो इसमें से, दो इसमें से, दो इसमें से, ये अपनी लाइन पे लग रहे थे। ये मॉडल के बीच में गैप क्यों दिया है? ये वाले में अरे मतलब टेबल के बीच बीच में गैप क्यों दे रखे हो? ये मैं वैसे ही अभी 2 मीटर का गैप दिया, सिर्फ 20-20 की प्रेजेंटेशन किया मैंने। शेड के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर लगता है ना, उसके ऊपर कोई गैप नहीं होता, वो कंटिन्यूसली लगता है। दो, जब नीचे ठीक है। वाली दो डबल पोर्ट्रेट यानी नीचे मॉडल लगे, उसके बीच में हम एक गैप देते हैं, वॉकवे देते हैं, गैप हम्म, नहीं वॉकवे देते हैं, 1 मीटर और का। हाँ हाँ, ये इसलिए भी है क्योंकि एक वॉकवे होता है ना, वॉकवे केबल वगैरह जाने के लिए भी, इसलिए भी ये दिया था। ये खड़ी दो लाइन। मीटर बहुत ज्यादा हाँ। होता है ना, 2 मीटर हमें यूज नहीं है, हमारा 1 मीटर में काम चल जाएगा। तीन ठीक सौ है। एम एम का 300 mm का हमारा क्या होता है, वॉकवे होता है। 300 साढ़े तीन हाँ, तीन वैसे सौ तो साढ़े 500 mm का, हाँ, 550 mm का ही रखते हैं वैसे तो।
वही 2 मीटर बहुत ज़्यादा है, तो अपने को 2 मीटर नहीं देना, और जब भी देना है तो हमें क्या कहते हैं, वो वर्टिकली देना, हॉरिजॉन्टली नहीं देना। हाँ, और एक चीज जैसे एक्सक्लूड करके, ये जो ये टूट गए फिर इनको बनाया तो, या फिर ये सिमिलर में कैसे आएंगे? एक्सक्लूड करके एक्सप्लोड कर दिया इसको, उसके बाद क्या किया हमने, तो इसको वहां से ग्रुप बना मॉडल दिया हटा फिर। दो, वो डिलीट करके ये मॉडल आगे कॉपी पेस्ट कर देना, वो हटाओ, उसको ग्रुप बनाने की जरूरत ही क्या है। अरे वो सेलेक्ट सिमिलर मत करो इसको, पहले क्या कहते हैं, अभी रुक जाओ, हाँ ये कर दो ना, क्यूब कर दो। 74। 474। हाँ। 474 है, अपने को कितना चाहिए, 300, तो अपने को कितना माइनस करने, 174। ये 400, चार सौ 120 चौहत्तर लग रहे 20। हैं, बहुत कम है तो, चार सौ नहीं है, चौहत्तर नहीं नहीं, 474 नहीं है भाई। ये 300, ये है अपने, मेरे पास ये था। एक मिनट। 40, 40, 40। एक ये सौ 80 बीस तो एक, 360 60 हो एक गए। में हो गए। हाँ। हाँ। 20 20 की टेबल बनाया ना, तो 20 नीचे है, 20 ऊपर, 40 हो गए ना, हाँ। कि 10 10 नीचे ऊपर है। नहीं नहीं, 20 20, 40 एक में है। एक ब्लॉक को 40 एक 60। अरे एक ब्लॉक को सिलेक्ट करके फिर क्यूपी करो ना, सिर्फ सिंगल को क्यूपी करो। 40 है भाई। 40 है, 40 हाँ, इंटू कितने हैं ये, 6 ना, 40 इंटू 6 हो गए ये। तो 360 मॉड्यूल है। 360 हो गए। और 18, 18 ना, 19, 19 और 19 की ये है तीन। मॉडल डिलीट करो, दोबारा बनाओ, लेआउट ही गलत है, मॉडल डिलीट करके दोबारा बनाओ। दोबारा बनाओ इसमें। हाँ मॉडल डिलीट कर दो, बाकी मॉडल भी सही से प्लेस कैसे करना वो बता देता हूँ शेड पे। मॉडल बना के वही सेम लेंथ का, डाटा शीट पे देख लेता ना मॉडल की लेंथ विड्थ क्या है। 11 34 और 22 78। हर मॉडल का डाटा शीट पहले मांगना, अलग अलग, हाँ। अलग 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 होता है। होगा तो अच्छा, ये अपना तुम, हिसाब से अरे हाँ पहले तुम, मांगना। हाँ तुमने दिया था ना एक मेरे को आज। अरे यार, अभी मेरे को मीटिंग में बैठा दिए, वो तब से साला दिमाग खराब हो गया। पैसा निकलवाने की। हाँ, ना ना, तब से ना साला दिमाग खराब हो गया। उसके बाद ना, अब कल जाना, जहाँ जा रहा हूँ कल, वहाँ नेटवर्क होगा नहीं होगा कल से कोई पता भी नहीं। कहाँ जा रहे हो जंगल में अरे ख्वाही है, हाँ वही एक जगह है ख्वाही, वहाँ कोई पता ही नहीं है यार। जहाँ आदमी कैसे जाएगा वहां पे, गाड़ी वाड़ी जाती है। हाँ वो तो अभी इसी का बना देता हूँ, 1134, 22 78। कोने पे मॉडल प्लेस करो, वहां से ऑफसेट दे दो 1500 mm का, यानी 1.5 1.5 मीटर का दोनों साइड से। स्पेसिफाई पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कर रहे रोटेट कैसे किए थे, पहले हैं? कैसे किए थे।
अरे यार, नहीं नहीं, अब भी किया है वो भाई, वो एक मैं एकदम से ध्यान से भूल जाता हूँ यार एकदम से। आर ओ एंटर, हाँ हाँ। फर्स्ट पॉइंट, फिर हो रेफरेंस, गया। नीचे देखो रेफरेंस लिखा रहा होगा आर, फिर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अरे हाँ, इसको मैं बार बार भूल जा रहा हूँ यार। फिर सेकंड पॉइंट, फिर पी एंटर, देखो नीचे पॉइंट्स लिखा आ रहा है। अब दोनों साइड के पॉइंट ले लो कोना, हाँ इसी पे। अब दूसरा ऊपरी का ही क्लिक कर दो, शेड का मिड पे, मिड पॉइंट पे कर दो ताकि लाइन सीधी बने। हो गया। अब हम्म, 1.5 1.5 मीटर दोनों साइड से ले लो, नीचे से भी और ऊपर से साइड से भी हमारा 1.5 1.5 मीटर का स्पेस छोड़ दो। ठीक है। डबल पोर्ट्रेट करूँ या सिंगल ही करना? डबल करो, बीच में हमारा गैप होगा 20 mm का, 20 या 25। हम्म। हम्म। अब यहाँ से कंटिन्यूस स्ट्रक्चर लगाते जाओ एंड पॉइंट तक। ये पहले देखना 1.5 1.5 मीटर पे है कि नहीं, एक बार चेक करना। ऑर्थो मोड ऑन कर लो, यूसीएस चेंज करो ना, यूसीएस। मेजरमेंट करो 1.5 मीटर पे है कि नहीं, डायमेंशन। 27 18 आ रहा भाई। 1500 करना ना भाई इसको 1.5 मीटर पे, तभी तो मैंने बोला एक बार देखना 1.5 मीटर पे है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। पहले इसको कॉर्नर पे टच करो, बिल्कुल कॉर्नर पे जो हमारा शर्ट का कॉर्नर पॉइंट है, इसको मूव करके मॉडल को बिल्कुल कॉर्नर पे टच करो। एम कमांड तो मूव कमांड, कॉर्नर पकड़ो मॉडल का कॉर्नर, एक मिनट रुको। कॉर्नर पकड़ो और इसको शर्ट के कॉर्नर पे लेके आओ। अरे शर्ट के कॉर्नर पे लाइन के ऊपर लेके आओ, लाइन के ऊपर। अपने आप ही वो बॉक्स बनाएगा, बॉक्स जो ग्रीन लाइन का कॉर्नर पॉइंट है उसको ऊपर लेके आओ। और हाँ ये देखो बॉक्स आ गया ना, क्लिक कर दो। ये बॉक्स होता है हमारा कॉर्नर, लाइन हमने मोटी कर दी लेकिन पॉइंट तो हमारा वही है ना। हम्म। मूव करो, ऊपर की साइड में मूव करो 1500, और आगे की साइड में मूव करो 1500। यहाँ कर दो 1500 एंटर, और ऊपर की साइड में भी कर दो 1500 एंटर। अब मेजरमेंट करके देखो कितना आ रहा है। 15 85। सही से मेजरमेंट करो, लाइन के ऊपर लाके जब बॉक्स बन जाएगा तो उस पर क्लिक करो। सही से ठीक है। मेजरमेंट नहीं कर रहे।
क्लिक करो। 1585 क्यों एक आ रहा तिर है जब हमने 1500 किया है तो? 1582 वही यहाँ। क्यूपी करो, लाइन को सेलेक्ट करके क्यूपी करो। लाइन में मेरे को लग रहा है कहीं दिक्कत तो नहीं है। क्यूपी करो, क्यूपी लाइन को सेलेक्ट करके क्यूपी। इसकी थिकनेस जीरो कर दो। ग्लोबल विड्थ है उसको जीरो कर दो। शेड में बिल्कुल हर छोटी छोटी मेजरमेंट देखनी पड़ती है, क्योंकि शेड पे हमारा अगर स्ट्रक्चर लग गया तो मतलब उसे फिर दोबारा मॉड्यूल हमने लगा दिया और उतने मॉड्यूल हमारे नहीं लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए शेड पे हमें जो भी हाँ मेजरमेंट लेनी है वो एक्यूरेट लेके चलनी है। क्योंकि हमने अगर मान लो 50 मॉडल लगा दिया और शेड पे हमारा नहीं आ पाएगा, 40 ही आ पाएगा, तो फिर हमारे 10 मॉडल कहाँ एडजस्ट होंगे? डबल डबल लाइन क्यों जा रही हाँ। है? डबल कहाँ जा रही है? अरे उसको लाइन को थोड़ा बड़ा करना, ग्रीन लाइन को। इसको सेलेक्ट करके क्यूपी करना, जीरो क्यों नहीं हुआ ये? ये देखो डबल डबल लाइन है इसके ऊपर, एक ये लाइन है और एक वो लाइन है। अच्छा। ये वाली लाइन छोड़ो, ये ग्रीन वाली सेलेक्ट करो, नीचे वाली। साइड से सेलेक्ट करो, बिल्कुल कोना से, थोड़ा सा छोटा सा सेलेक्ट करो इसको कोने से। बस क्लिक, डिलीट हाँ, करो, डिलीट करो। देखो दो लाइन दिख गई। दो क्या हो गया? दो दो लाइन जा रही है उसके ऊपर, तभी तो 1585 क्यों आ रहा है। ये ना मैंने यहाँ से निकाल के कॉपी इधर किया था। चलो कोई नहीं, जो हो आप दोबारा 1500 पे सेट करो। अब मेजरमेंट करना, देखना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये गलत आ रहा है ना, हमारा 1500 पे सेट करना, 80 फालतू है। हम्म। कर दो 1500 पे सेट। बोल दो, खा लेंगे। हो गए सेट 1500 पे? क्यों नहीं आ रहा भाई, एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा? इसके ऊपर भी ये करना कहीं है क्या मेरी सेट? ये कोई ये सुनो, एक मिनट बात सुनो। हाँ हाँ। ये देखो इसकी एक, ये कहीं मेरे ये गलत तो नहीं हो रहे, मतलब जो मैंने इसका स्केलिंग वगैरह किया होगा। स्केलिंग किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1500 तो आना चाहिए अगर हम 1500 पे स्केल कर रहे हैं तो वो चीज़ें। हाँ वही तो, वो बात तो है। डिलीट करो इसको, क्या कहते हैं, लाइन को, इसको क्लिक 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 करना, डिलीट करना। हाँ, एक ही लाइन थी, कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड। अब हाँ। इसको दोबारा कॉर्नर पे लेके आओ, बिल्कुल कॉर्नर पे। इसको एक मॉडल को लेके आओ, तो कोई भी एक, एक नीचे वाले मॉडल को लेके आओ। दोनों को लेके आए, दोनों फिर हटा। ठीक है। अब इसको ऊपर की साइड में 1500 एंटर, नीचे की साइड में 1500 एंटर। आना तो 1500 चाहिए, 1580 कहाँ से आ रहा है?
अरे देखो, हमने लाइन से सीधी कर रहे हैं, देखो ये कहाँ जा रहा है ऊपर मॉडल। हमने जब 1500 ऊपर किया था, हमारी लाइन से टच होते हुए ऊपर जाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो हमने यूसीएस गलत लिया है। यूसीएस से ऊपर वाली लाइन कर लो ना। यूसीएस एंटर करो। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करो यहाँ का। यानी जो लाइन बनाई है वो यूसीएस से नहीं बनाई है ना। हम्म। हाँ, तभी तो दिक्कत आ रही है। यूसीएस से लाइन नहीं बनाई तो हमारी पैरेलल लाइन नहीं बनी है। पैरेलल लाइन नहीं बनी तो कहीं ऊपर कहीं नीचे, तभी तो मैंने बोला था यूसीएस से बनाओ। अच्छा, ठीक, अब सही है गए। अब समझो अब करूँ? यूसीएस का कहाँ यूज़ है। यूसेस का यूज यही हाँ है हाँ। कि मेजरमेंट में हमारी दिक्कत आती है जब पैरेलल लाइन नहीं बनती है तो। अच्छा। यानी बाउंड्री की दोबारा लाइन बना लेना। मैं अब इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, वो 1500 साइड में कर लो, 1500 उसको साइड में मॉडल को कर लो। ये यूसेस से जो भी बाउंड्री बनाना तो एक लाइन खींच लेना, फिर यूसेस ले लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी लाइनें बनाना। मैंने पहले दिन ही समझाया था कि यूसेस का क्या यूज़ है। मैंने ईसीएस मैंने 1500, और इसको इतना ही रहने दे दो फिलहाल तो। हाँ, अभी रहने दो। अब इसको कंटिन्यूसली लास्ट हाँ। जहाँ तक मॉडल का एंड है वहाँ तक स्ट्रक्चर लगाओ। मतलब स्ट्रक्चर नहीं, मॉडल लगाओ। कितने कर दूं? पूरे कर दूं? हाँ, लास्ट तक इसको 100 करके फिर एंटर करके देखो 100। फिर और आगे बढ़ा देना, कम पड़ेंगे तो। साला तो बहुत पहुंच गए। मैं तो थायराइड कल का बुक कर दूं ना। हैं? मैंने भेजा था, आपने मना कर दिया उसको अभी। किसको? तुमने मंगवाया नहीं कुछ? यार मैंने भेजा तो इसी की भेजा था, कुछ भी मंगा, पता है कुछ भी मंगवा लेते हैं। हैं? ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। हो गया भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम इसके बीच हेलो। में हम 1 मीटर का गैप देंगे। 1 मीटर का गैप क्यों देंगे? दो टेबल हेलो। हम इजिली साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दो मॉडल का जो लेंथ है वो 4 मीटर के आसपास है। 2200 है ना हमारा एक मॉडल का लेंथ। दोनों मॉडल का लेंथ निकालो कितना आ रहा है। हेलो। वॉइस नहीं आ रही क्या? अरे हेलो। वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं यार, ये नहीं। अरे कह रहा हूँ कि हम जैसे कि दोनों मॉडल दो दो मॉडल का लेंथ हमारा कितना आएगा, 5 मीटर के अराउंड आएगा। हम्म। क्योंकि एक मॉडल हमारा 2200 का है तो दो मॉडल हमारे कितने के हो गए, 4400 के। हम्म। तो हम जब डिजाइन करते हैं तो हमारे इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि हम बीच में वॉकवे दे और दोनों साइड से हमारा 5-5 मीटर का गैप हो। यानी 5-5 मीटर का हमारे पास मॉडल लगे हों और बीच में हम वॉकवे देते हैं, तो ये हमारा अगर दो मॉडल के बाद हम देंगे तो यानी हमारे पास अराउंड 505 मीटर के आसपास हमारे पास इस मॉडल का लेंथ आ तो चुका है। नहीं आएगी वो। अब बीच में हम चावल। वॉकवे डालेंगे, नान। तो वॉकवे कैसे डालेंगे, एक एक नान। पिलर बनाओ तीन चावल। सौ एम एम का। अच्छा।
300 mm उसकी विड्थ हो और साइड के जितनी उसकी लंबाई हो। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो 300 mm का। हेलो, रेक्टेंगल कितने का बनाऊं? तीन तीन सौ सौ एम 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 300 mm का उसकी विड्थ हो, यानी जो अच्छा। और हाँ हाँ, लंबाई, बिट थोड़ा ठीक है। और लंबाई उसकी लंबाई। हो बिल्कुल साइड के जितनी। अच्छा। 300 एंटर, इस लंबाई देख लो ना साइड के कितनी लिख रखी है इसमें। 79 मीटर। 79 है ना, तो हमने कितना गैप छोड़ रखा है साइड से? 1500 3 मीटर, यानी 7600 मीटर, 76 मीटर का बनाओ। क्योंकि 1500 हमने बाहर इधर, बनाऊं? हाँ ब- हाँ बाहर ही बाहर बनाओ, बनाऊं बाहर बना लो। 1500 हमने इधर से छोड़ा, 1500 हमारे लास्ट से छूटा होगा, तो 3 मीटर हमारे कम हो गए। हाँ। तो 79 में से 3 मीटर जाएंगे तो कितना बचेंगे? 76। 76। यस। ऊपर की साइड ले जाओ, ऊपर की साइड भाई, ऊपर की साइड। और तो ऑन है। 300 करो, 300 एंटर, 300 एंटर, 7। अरे भाई 300 फिर दूसरा वैल्यू डालनी होती है ना। अच्छा, कॉमा करना होता ना उधर। यस। कोमा करो हाँ चाहे टैब का वो। बटन दो, टैब का बटन होगा। हाँ। 300 फिर टैब का बटन, फिर 76,000। एक बहन है, यहाँ पर मच्छरों ने काट के ऐसा कर दिया ना। अब बड़ा करो इसको। ठीक है, अब इसको येलो कर दो, लाइन को सिलेक्ट करके येलो कर दो। अब हैच कमांड का यूज करो, हैच। ये ऊपर जाओ, अरे इसे ये वाला नहीं, हाँ। दूसरा एंगल वाला सिलेक्ट करो, एंगल वाला। ठीक है। अब इसके बीच में लाके क्लिक कर दो। अब ये जो यहाँ पे 1 लिखा है एंगल के नीचे, इसको 50 करके, 20 करके देखना। 10 ठीक करो, है। 10। बस हो गया ना, वॉकवे जैसा लग रहा है ना। अब इसका ब्लॉग बना लो चाहे ग्रुप बना लो। क्लोज कर दो, क्लोज। क्लोज है आ गया। अब इसका ब्लॉग बना दो और डाल दो वॉकवे, 300 mm वॉकवे। अरे यार। ठीक है, जो लिखे भाई। ठीक है, ओके कर दो। अब इसको उठा के मॉडल के कॉर्नर पे लगा दो। कॉर्नर से उठाओ, कॉर्नर से। हाँ, यहाँ से ना, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर से। यहीं से उठाओ, यहीं से। और ले जाओ उसके मॉडल के स्टार्टिंग वाले कॉर्नर पे लगा दो। ऑर्थो मोड ऑफ कर दो, मॉडल वो नहीं आ रहा तो। चिपका के लगाना, चिपका के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से 100 mm ऊपर कर दो, ऑर्थो मोड ऑन करके ऊपर कर दो। जब भी हमें सीधी लाइन करनी होती है तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेना, जब हमें टेढ़ी लाइन बनानी है तो ऑर्थो मोड ऑफ कर लेना। अब और ऑन कर दूं? हाँ, अब हमें इसको सीधा ऊपर लेके जाना तो ऑन कर दो ना। ऑन नहीं हम्म, हुआ है। एक मिनट है। ठीक है। F8 है ना, F8 उससे भी दबाओगे तो हमारा ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। कीबोर्ड में जो बटन होता है F8 का, कहीं भी क्लिक कर लो, कहीं भी पूरे कहीं भी क्लिक करो। ऊपर नहीं यार, ऊपर की साइड में यार, कहाँ ले जा रहे हाँ हो? ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर की साइड करूंगा सौ ये एम यार, एम ये 100 बिस्तर एम एम बिस्तर में हूँ भाई। 100 mm ना। 100 ले लो, 50 ले लो, हमारे ऊपर है।
तो हम हमेशा ज़्यादा लेके चलते हैं ताकि हमारा एडजस्टमेंट आराम से हो जाए। गलत कर ये दिया इधर ना, कैसे आ ये गया? हमारा बाहर क्यों आ रहा है? सब यूसेस का चक्कर है बाहर। बाबू भैया। अब इससे इधर से लगा दूं? अभी मत लगाओ, पहले कंट्रोल जेड करके पीछे जाओ और देखो ये बाहर क्यों आ रहा है। कंट्रोल जेड करो, पीछे जाओ, हो गया, चिपका है मॉडल। हम्म। सेलेक्ट करके मूव करो। अब सही आया ना? हाँ, पहले गलत कर रहा था। वो इधर से ये इसका हिल गया मुझे लग रहा है। पहले गलत पकड़े थे, अब सही पकड़े हो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? हम्म। दो जो मॉडल की हमने नीचे लगाई है, इसको दोबारा कॉपी करके इस मॉडल को ऊपर दोबारा लगा देंगे। वॉकवे के बाद दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा। ये दोनों रो को पूरा सेलेक्ट सिमिलर करो, कॉपी करो। ये भी हो गया होगा ना? ये नहीं हुआ। सेलेक्ट सिमिलर में हो दिखाना, बड़ा करो, दिख नहीं रहा मुझे। अरे कोई भी एक कॉपी सिमिलर करोगे तो सारी चीजें सिमिलर में आती है। हाँ। जी कर लो, जी ग्रुप बना लो, एक ही बार में सारे मॉडल उठ जाएंगे, जी बना लो। अब हम्म। उठाओ। क्लिक कर लिया, कॉपी करो। अब ये मॉडल से 1 मीटर के दूर पे लगाओ, 1 मीटर के दूर पहले मॉडल पे चिपका दो। अरे हाँ, माउस उसके ऊपर ले जाओ ना, हाँ बस, क्लिक करो। अब इसको 1 मीटर ऊपर ले जाओ, ये 1 मीटर का हम गैप देते हैं मॉडल, इस मॉडल से उस मॉडल के बीच में। 1 मीटर में हमारा वॉकवे लग जाता है, जो भी लगाना हो सारा चीजें लग जाती है। कहीं भी क्लिक करके ऊपर ले जाओ, 1 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दो, 1000 एंटर कर दो, कहीं भी ले जाओ, जरूरी नहीं कि हमें चिपका के करना है। 1000 एंटर। ठीक है, अब यहीं से हमारी केबल ट्रे भी चली जाएगी, वॉकवे भी चली जाएगी, जो मर्जी वो चली जाएगी। अब हमें क्या करना है? अब बीच में हमारे स्काई लाइट है, कॉपी करके टेबल एक और आगे लेके जाओ तो हम्म। इसी से चिपका के लगाओ मॉडल से। बिल्कुल चिपका के लगाओ, चिपका के। इधर लग अब इसको गया। मूव कर दो, कोई बात नहीं, मूव करके ऊपर लगा दो। गलत लग सल गया। सेलेक्ट करो, मूव कर दो, मूव के कॉर्नर पे लगा दो। कितना कर दूं सेलेक्ट उधर? भाई उसमें मॉडल को चिपका के लगाना, आगे नहीं करना है। कहीं भी क्लिक कर दो, कॉर्नर से उठाओ। अब इसको दोबारा कॉर्नर से कॉर्नर चिपका दो, मैच करवा दो, मूव करके। नीचे वाले ऊपर वाले केबल यार, ऊपर वाले की करो ना, नीचे, हाँ, एम करो, एम एंटर। एक मूव कराओ, चिपका दो बिल्कुल। दोनों को सेलेक्ट कर मिनट दिया पूरा। भाई। रुक जाओ, ये इसको सेलेक्ट करना। हाँ वही तो। अब इसको मूव कर दो 20 mm ऊपर। सही है। 20 mm। 20 mm ऊपर कर दो।
एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच हम 20 mm का तो गैप दे रहे हैं। 20 की 25 कितना दिए हो? हाँ हाँ, 20 दिए। 20 डालोगे तो 20 डालना, 25 दिए होगे तो पहले 25 डालना। कोई हाँ ना, और? 20 ही डाला है। 20 डाला तो 20 ही, फिर चलो ना, एक सिमिलर एक ही चीज रखो। अब जो हमारे स्काईलाइट के ऊपर आए वो सारे मॉडल डिलीट कर दो अनग्रुप करके। हम स्काईलाइट के ऊपर मॉडल नहीं लगा सकते। डिलीट। यूएनजी करो, डिलीट कर अनग्रुप दूं? करो। अनग्रुप करो यूएनजी। अब जो जो स्काईलाइट के ऊपर मॉडल आया है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। escape करो ना, ऐसे मत करो भाई, एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ता है। स्काईलाइट को थोड़ा बड़ा करो, चारों मॉडल डिलीट करो आसपास के, फिर डिलीट कर और डिलीट का बटन दबा दो। ऐसे मत सेलेक्ट करो। escape करके बाहर आओ कमांड से। हाँ हाँ हाँ, ठीक। नेट थोड़ा धीरे चल रहा है यार, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही। ऐसे सारा स्काईलाइट के ऊपर से मॉडल हटा दो। हम्म उस वाले पे हमारा कहाँ आया? जो वो वाला मॉडल सेलेक्ट किया स्काईलाइट के बगल वाला, उसमें हमारा स्काईलाइट थोड़ी ना आया। स्काईलाइट तो इस वाले मॉडल के पे आया ना, जिसपे सेलेक्ट कर नहीं कर रहे। जिसके ऊपर स्काईलाइट आया वही चीजें डिलीट करना। हाँ हाँ, वही ये है ना, देखो। जब भी शैड का सर्वे करने जाओ तो हमारे को जो जो चीज़ें होती है, एक तो हमारा शैड का प्रोफाइल क्या है, स्काईलाइट से स्काईलाइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्काईलाइट से डिस्टेंस हम्म पे हमारा लेंथ कहाँ पे कितना है, स्काईलाइट की पोजीशन कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। स्काईलाइट हो गया वो जो हम्म गर्म हवा निकलने के लिए होता है, वेंट, उसे वेंट कहता है, टर्बो वेंट्स। वो कितने कितना डिस्टेंस पे, हम्म उसकी कहाँ का पोजीशन है, तो सर्वे में सारी चीज़ें हमारे को मेजरमेंट करके लिखनी पड़ती है जब भी हम शैड का हम्म सर्वे करने जाते हैं। हम्म ताकि हम्म अगर मान लो कि अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता रहेगी और हमने ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे मॉडल स्काईलाइट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? वो मॉडल को हटाना पड़ेगा, स्काईलाइट छोड़ना। स्काईलाइट को हम कवर नहीं कर सकते मॉडल से। हम्म तो ये सारे सर्वे में हमारे को चीज़ें बहुत ढंग से करना पड़ता है। वो क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा, उनसे कह रहा। और दादा, और बताओ। ये हो गया। ये हो गया। अब इसके बीच में एक और वो क्या कहते हैं, वॉकवे डाल दो। इसके बाद वॉकवे आएगा। इसी को, इसी इसी को कब कर दूं? हाँ हाँ, इसी को कॉपी करो। इधर को बोलो, बोलो बोल सकते। ये उनको ने उधर ही ले जाना। क्या कह रहा है भाई, भुवन सबसे कौन है? अरे ये राजकुमार है ना, वो कह रहा मोमोज लेके आया होगा। अच्छा, भुवन सर भी वही है क्या? हम्म बगल वाले रूम में? हम्म भुवन सर को आज मोमोज खिलाएगा।
भाई एक बोतल और मंगवा ले। मूड ही बन जाएगा फिर तो। हाँ। मोमोज विथ बस बी संदीप सर। अंग्रेजी बोतल के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह हम इसको रिपीट करते हुए आगे चलेंगे। हमारा देखो, इस वाले वॉकवे से ऊपर के दो मॉडल साफ हो जाएंगे, और नीचे वाले वॉकवे से इस साइड के दो मॉडल साफ हो जाएंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर हम मैं ये कह रहा हूँ बीच वाले वॉकवे खड़े रहेंगे तो बीच वहां में। से उधर के ऊपर के दो, हाँ। नीचे के दो कवर हो जाएंगे, यानी 5-5 मीटर हमारा एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वाइपर आता है 5 मीटर का आता है। हम्म। तो 5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर हमें मॉडल डिलीट करने पड़ते हैं, या फिर रोजी दूसरा मामा मॉडल खोल आ बनाना रही। पड़ता है। हाँ। हेलो, मामा खोल आ रही। इस पे एक लाइन और लगा दूं। क्या? हेलो। एक लाइन और लगा दूं ना वाकई के ऊपर। हेलो। एक क्यों, दो लगेगी, देखो कितनी लग रही है, एडजस्ट करके देखो। अरे वॉकवे के कोने से कॉपी करो ना भाई, गलत कर रहे हो कॉपी, तभी तो टाइम लगता है। एस्केप करके बाहर आओ, लाइन को सेलेक्ट करो, आगे। जिस लाइन को कॉपी करना सेलेक्ट करो, नीचे वाले करो ना, थोड़ा बड़ा करो, दिख नहीं रहा। इसी को सिलेक्ट किया था भाई मैंने। इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, इसी को सिलेक्ट किया था। एंटर। अब नीचे वाला, जो नीचे वाले यहाँ से मत उठाओ भाई, नीचे से उठाओ, नीचे वाले मॉडल से। अच्छा ये यहाँ से। यहाँ से बोल ही उठाओ, नहीं रहे ओके। यार। यहाँ से उठाओ और कॉल उसी में काट दी। जाकर पेस्ट कर दो, तभी तो टाइम लगता है इतना। हेलो। हाँ, नहीं हेलो। एक टेबल लगाऊं ये आएगी, ऊपर जा रहा ज्यादा। एक टेबल आएगी, एक दो नहीं आएगी, एक आएगी, सिंगल, सिंगल रो आएगी। हम्म, हेलो। आगे डबल वाली एक ऊपर से सिंगल आएगी। एक सिंगल चढ़ेगी बस, और कुछ नहीं चढ़ेगा ऊपर। सिंगल मत चढ़ाओ, रहने सिंगल दो। चढ़ाने के लिए। सिंगल मत चढ़ाओ, क्योंकि अगर हाँ सिंगल कोई। चढ़ाओगे ना तो फिर हमारा वॉकवे भी एक्स्ट्रा लगेगा। और जो ऊपर देखो, ऊपर क्या कहते हैं, हाँ मेरे को टर्बो दिखाई दे रहा है कुछ, टर्बो वेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो हल। हाँ टर्बो वेंट्स थोड़ा दिखाई हाँ दे रहे ये हैं, तो है हो गया। उसकी शेडो आएगी। हाँ। उसकी शेडो आएगी साउथ साइड में, हमारा नीचे वाले मॉडल पे शेडो आएगी, तो उसकी वजह से हमारा वो मॉडल वैसे शेडो में रहेगा, तो हम वैसे ही हटा देंगे उसको। शेडो में हमें मॉडल नहीं लगाना। तो शेडो एनालिसिस स्केचअप से होगा। अरे हाँ यार, स्केचअप पे भी तो भेजना था, मैं भेज रहा हूँ। स्केचअप दे दो भैया। हाँ स्केचअप आज भेज रहा हूँ। मोमोज खा ले भाई। भुवन सर है ना, खिलाओ। आवाज बता। हेलो हेलो कर रहा हूँ आप लोग। ठीक है, इसी तरह हम उसको सेम साइड भी कर लेते हैं, दूसरी साइड भी ऐसे ही हम्म। कर लेना। और स्केचअप से उसका शेडो हम्म। एनालिसिस कर लेना, ये जितना टर्बो वेंट्स का हाइट वाइट है। हम्म। अब हम इसका स्टेगिंग करते हैं, ठीक है? टोटल मॉडल गिनो कितने हैं। एक मिनट। हम्म। इधर इधर का तो कुछ ना, ऐसा इधर जैसे पाँच सौ दो। होली के बाद रहता पाँच है। सौ दो है, ठीक है। तो 502 है, होली के अपने बाद को रहता कितने है। मॉडल चाहिए? 300 चाहिए ना? हम्म। 162 किलोवाट के लिए 300 हम्म। चाहिए ना? हम्म। तो नॉन वेज है ना? नॉन वेज ही है। उसमें सूप भी दी। 162, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 550। 300 कहाँ चाहिए भाई, 295 चाहिए। है बाहर टूटना है लाइटों में। जो है अभी वो 502 है। 162.5, 162.5 डिवाइडेड बाय, भाई 296 मॉडल चाहिए, 300 क्यों लगा रहे हो? चलो ठीक है और डिलीट कर दो। डिलीट मत करो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? स्टिंगिंग कैसे करते हैं। हम हम्म। 125 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा शीट डाउनलोड करो गूगल से। लग गूगल रहा है। ओपन करो।
उस पे होली के आसपास 125 किलोवाट सनग्रो डाटा शीट डाउनलोड करो। काम का तो आग पे तक है ना इतना। मैं मत कह रहा हूँ, चलो आ जाओ। हम्म 125 किलोवाट सनग्रो। एक मिनट। भाई इन्वर्टर तो डालो, मैं 125 किलोवाट इन्वर्टर सनग्रो डाटा शीट। चलो देखो आता है कि नहीं आता है सर्च करने पे। आ गया डाउनलोड करो क्या इसको। हो गया? पीवी ग्रिड इन्वर्टर पे जाओ और यहाँ से डाटा शीट ओपन होगी। क्या ओपन होगा? नीचे करो, नीचे 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 नीचे। ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था ऊपर यार, ऊपर गया। ऊपर 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 ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो पी लो। तीर बना पड़ा है, तीर। ये हाँ। नीचे करो नीचे। ये रहा डाटा शीट। डाटा शीट पे डाउनलोड कर क्लिक करो ना भाई, ये नहीं है। अरे देखो नीचे डाटा शीट लिखा है, उसी के नीचे ये है। क्लिक करो इसके नीचे। भाई नीचे जाओ ना, टॉप वाला बटन से पहले क्लिक हटाओ। हाँ क्लिक करो। पहुंच गया, कैसा है कसम। ठीक है, ये हमारे इन्वर्टर का डाटा शीट है, डाउनलोड कर लो। पिघला कभी नहीं करा है ढूंढने थे। इधर ही रहा है ना करता। एमपीपीटी क्या होता है पता ही होगा। हाँ हाँ, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एमपीपीटी है। नीचे लिखा है, नीचे नीचे नीचे। इसमें हाँ देखो नीचे वाले लास्ट पेज पे। होगा। इससे पहले बड़ा करो, कंट्रोल फिर बड़ा बट करो। कंट्रोल कंट्रोल जूम करूं? कंट्रोल और जो माउस का बीच वाला बटन है ना, उसको आप बड़ा करो, जूम करो माउस का बीच वाले बटन से। अच्छा। बता दिए जब जरूरी है पैसों की। मैं कह बता दूंगा। लास्ट वाला पेज को बड़ा करो, नीचे आ नीचे वाले पेज पे। अरे इसको गॉटेड करो यार, ये क्या लिखा रहा है साला, कस्टमाइज योर रीडिंग रीडिंग थीम। उनको तो बताया नहीं सकता। इसमें देखो एमपीपीटी दिख रही है कितनी है? मुझे तो दिख रही है 12 है। मेरे को तो नहीं दिख रही। ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो, क्या क्या लिखा है ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो, पहला पॉइंट से, यहीं से पेज से एक नीचे मिनट, पेज से डीसी नीचे इनपुट में जो है आपका, हाँ हाँ, पढ़ो। डीसी इनपुट में जो है रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी जो इनपुट है आपको ना 175 किलोवाट का है इसका। तो ठीक है, 125 मैक्सिमम पीवी एक इनपुट वोल्ट, हाँ ठीक है, ये, हाँ, कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल निकालो मोबाइल। हाँ निकाल दिया। अब 175 डिवाइडेड बाय 125 करो, कितनी वैल्यू आ रही है? एक मिनट है, 175 डिवाइड कितना? 125 किलोवाट का इन्वर्टर है ना हम हमारा। 1.4 कितना आ रहा है? 1.4। 1.4 यानी हम इस पे 40% ओवरलोडिंग कर सकते हैं, समझ गए इसका मतलब? 1.4 का मतलब 1.4 का मतलब हुआ 40%। क्योंकि हमारा 1 से 1 कट गया, 125 से 125 कट गया, अब प्लस में जो पॉइंट के ये बाद। हाँ हाँ। 125 लिए हो, ये क्या लिए हो? अरे 125 हमारे किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है, देखो ना लिखा है 125 ऊपर, CXP2। मैंने अभी जो अच्छा। अभी डाउनलोड अभी जो टाइप किए थे गूगल पे, क्या किए थे ऊपर 125 सनग्रो डाटा सेट डाउनलोड किया था। हम्म। गूगल पे क्या लिखे थे? 125 किलोवाट डाटा सेट सनग्रो। हाँ हाँ। 125 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है ये, क्योंकि हमारा प्लांट है वो 500 कुछ मॉडल लग रहा है, तो उसमें हम बड़ा इन्वर्टर ले रहे हैं। बड़ा इन्वर्टर हम्म समझ जाओगे फिर छोटा इन्वर्टर समझने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। हम्म। 125 किलोवाट अच्छा, इसमें जैसे ये 175 किलोवाट लिखा है। यानी 175 किलोवाट हम डीसी डाल सकते हैं 125 किलोवाट के इन्वर्टर में, इसका मतलब ये है। अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक सौ हमारे पच्चीस किलो वाट के। ठीक हमारे है ठीक है टोटल ठीक नंबर ऑफ है। मॉडल कितने हैं वो? वो 502। 502 इंटू 550 करना, कितना आ रहा है आंसर? कितना किलोवाट आ रहा है? एक मिनट। 502 इंटू 550, 276.1000। 276 दो सौ किलोवाट। छिहत्तर मान, हाँ। हाँ। 276 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। तो 276 कितना था? 502 मल्टीप्लाई बाय 5.0, 276 किलोवाट आ रहा है। तो 276 हम्म। किलोवाट में हम अगर 40% ओवरलोडिंग करते हैं तो हम 125 किलोवाट में कितना किलोवाट डाल सकते हैं? क्या करें, एक बार रिपीट और करना। हेलो। ओवरलोडिंग का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है ओवरलोडिंग? हाँ हम मान लो मैं ये, हाँ समझ लो, जैसे मान लो एक। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बताओ, थोड़ी कट रही है आवाज। आवाज हेलो कट रही है ना थोड़ा सा। एक मान लो हमें 40% डालना है, इस पे 40% हम एक्स्ट्रा डाल दें, मान लो अगर ये मुझे, है कि इसका मतलब ये होगा कि हाँ 100 किलो वाट का है तो उसमें 140 हम डाल सकते हैं। यस बिल्कुल सही, यही होता है इसका हाँ। मतलब कि वैसे हाँ। सेम हमारा ये होता है कि हेलो। वॉइस में यार क्या दिक्कत आ रही है, हाँ समझ में आ रहा। नेटवर्क इशू है, वॉइस तो ठीक ही है। तो सेम इसका यही हाँ मतलब वही है। तो ठीक है, नेटवर्क। 276 किलोवाट है, यानी 276 किलोवाट में हमें कितने कितने का इन्वर्टर चाहिए? दो इन्वर्टर चाहिए, एक इन्वर्टर से वो हमारा कुछ, काम नहीं चलेगा। हाँ हमारा 125 का हो गया, 125 ना, एक सौ यही हो गया, 100। 125 का ले एक सौ लेंगे और एक पच्चीस 100 किलोवाट का ले लेंगे, ठीक है। हम्म। 125 और 100 का लेंगे तो कितना हो 25, जाएगा हमारा? 225। एक 225 हो मिनट है। जाएगा। 225 का 40% हाँ निकालना कितना पड़ेगा? 40। हाँ एक एक मिनट है। 225 मल्टीप्लाई बाय 1.4। का 40%, ये हो गया 90। यानी कि 225, 225 प्लस 90, 315 तक हो जाता है। 225 का कितना परसेंट ओवरलोडिंग कर रहे हो? 40%। तो हमारा 315 किलोवाट हम डाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्लांट है वो हाँ। कितना है? वो 276 किलोवाट है। तो हाँ। 276 किलोवाट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे को इन्वर्टर का साइज एक कम करना पड़ेगा। अच्छा। तो हम बेसिकली 40% 30% हमारा लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल के भी हम अच्छा। 225 किलोवाट, 125 के दो इन्वर्टर ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। एक सौ। हाँ। तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है। अगर हम इसमें अभी दो इन्वर्टर ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अभी 125 का हाँ। दो इन्वर्टर ले लेता हूँ। एक दो 250 में हम कितना डाल रहे हैं? 276 किलोवाट डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। हमारा अभी दूसरी साइड बाकी है ना, वहाँ पे भी तो मॉड्यूल आएंगे कुछ ना कुछ। हाँ हाँ। वहाँ पे अभी तो हमने एक ही साइड का किया है, तो हमने 125 के हिसाब से पहले कर रहे हैं। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है। अगले मिनिमम पीवी इनपुट वोल्टेज, स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज, ये 180 वोल्ट और 200 वोल्ट। और रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज है ये 600 वोल्ट है, जो रेटिंग वाली है। एमपीपीटी है, अपनी रेंज है, एक मिनट, एमपीपीटी रेंज है 180 से 1000 वोल्ट। यानी इसका मतलब समझो, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज का मतलब क्या है? जहाँ हम स्ट्रिंग वो करेंगे, आप, स्ट्रिंग करेंगे बिल्कुल तो उसका वोल्टेज हमारा 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा एक मॉड्यूल का कितना वोल्टेज आ रहा है वीओसी, वो चेक कर लेना और उसको फिर डिवाइड हम्म कर देना 1000 से। हम्म। तो नंबर ऑफ कितने मॉड्यूल हमारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएंगे, वो ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और अब हो गया तुम्हारे अर्थिंग का ना, अर्थिंग का चलो वो तो बाद में हो जाएगा, पहले इसी का समझा लो, कोई नहीं। एक मिनट भाई, मैं आता हूँ, 2 मिनट रुकना बस। कोई नहीं जा जाओ।
दीवार से ऊपर। छोड़ो, हो जाएगा ठीक। तो स्ट्रिंगिंग अभी जितना टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल है, अभी तो हम इसमें जैसा कि हम इसमें 162 किलोवाट यानी 296 मॉड्यूल के हम स्ट्रिंगिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे हारिस? उसमें पहले एमपीपीटी देखेंगे 12 कि हमारी एमपीपीटी टोटल है, है। इसमें दिख रहा है। हाँ हाँ, 12 एमपीपीटी हैं। और एक एमपीपीटी में हमारी कितनी स्ट्रिंग जा सकती है? एक एमपी 12 एमपीपीटी हैं और एक स्ट्रिंग। अब उसमें स्ट्रिंग कहाँ है इसमें? एक एमपीपीटी में हमारी कितनी स्ट्रिंग नंबर जा ऑफ सकती है? एमपीपीटी स्ट्रिंग है, दो हैं। यानी एक एक स्ट्रिंग, एक एमपीपीटी में हम 2 स्ट्रिंग डाल सकते हैं, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ मॉड स्ट्रिंग कितनी होगी? 24 हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग बनेगी। 24। मैक्सिमम बस। बनेगी। तो हमारा जो हाँ। 296 हमारे जो क्या कहते हैं 162 किलोवाट डाल रहे हैं जो हम, उसमें हमारे 296 हम्म। मॉडल यूज हो रहे हैं, तो हमारी स्ट्रिंगिंग कैसे बनेगी बताओ? कैलकुलेशन इसकी करो डिवाइड करके। फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो इसका ना वो बना सकते हैं एक एसीटीवी बॉक्स में से ना, जैसे इसको पहले ही वो 3 in 1 या 2 in 1 करके ऐसे लेके आ जा सकते हैं। देखो क्या होता है, हाँ। 162 किलोवाट हमारा, 125 किलोवाट में हम 40% ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो हमारा 175 किलोवाट हमारा आ रहा है, ठीक है। हम्म 125 में हम 40% ओवरलोडिंग कर रहे हैं, 175 किलोवाट हम इसमें डाल सकते हैं। अब 175 किलोवाट में हमारे 550 के कितने मॉडल यूज होंगे? वो होंगे 318। हम्म 318 इंटू 550 करो, कितना आ रहा है? एक मिनट। 318 नंबर ऑफ मॉड्यूल है। एक मिनट। 318 × 550 500, ये हो गया 174.9। यानी 175 किलोवाट हो गया ये। हाँ। तो हमारे 318 नंबर ऑफ मॉड्यूल लगेंगे। अब 318 को हमें स्ट्रिंगिंग करना है कितना? 24 पार्ट में तोड़ना है। 318 को हमको 24 पार्ट में तोड़ना है। क्योंकि हमारे 12 एमपीपीटी और पर एमपीपीटी हमारी 2 स्ट्रिंग जा सकती है। हाँ। तो 318 को हम क्या करेंगे, पहले हमारा मॉड्यूल का वीओसी चेक करो कितना है। जो मैंने मॉड्यूल का डाटा शीट भेजा है उसका वोल्टेज दिखा होगा ना, वो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो पहले दिया था ना तुमने, वो वाला ना, जो अभी भी दिया वो वाला? अरे अभी जो मैंने 550 का भेजा है। अच्छा, अभी भी 500, 16 550। स्क्रीन दिख नहीं रही क्यों? क्यों, मेरी वाली? हाँ वो स्क्रीन रुकी पड़ी है, इन्वर्टर का डाटा शीट पे चल ही नहीं रही वो आगे। यार पता नहीं भैया, नेट की वजह से तो नहीं हो रहा। अब चल रहा है। अच्छा। मोबाइल में ढूंढ रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ। मैं तभी तो ओ मैं हेलो। दिख ही नहीं रहा हूँ। ढूंढ कहाँ रहे हो? अच्छा, तुम उधर देख रहे हो भाई? अभी देखो ना यार, अभी थोड़ी देर पहले भेजा था जो हमने 550 का हाँ हाँ, भेजा मिल गया, मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। था। उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? रिलेटेड है, इसमें है बीओसी। बीएमपी बी बीओसी है 49 वोल्ट। करेक्ट 49 है, वो ऊपर नीचे पॉइंट में कुछ वैल्यू है? 2 1 है वो, 49.21। 49.21। हाँ। तो अब 49.21 को 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाई 49.21। एक मिनट। 1000 डिवाइड 49.21, ये हो गया 20.332। ये लंबा आ रहा है, 20 आ रहा है, 20.32। 20.321 1000 से हमें क्यों डिवाइड किया वो पता चल गया?
नहीं, 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया है? हमारा एमपीपीटी का वो वोल्टेज रेंज कितना है? अच्छा, वो MP40 रेंज, ठीक है, 1000 है। मैक्सिमम हमारा 1000 है, तो हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब यही यही चीज होती है हमारी मेन, जितना हमारा एमपीपीटी का वोल्टेज रेंज होता है, देखो कितने से कितना है, 180 से लेके 180 से 1000। लेके 1000, यानी हाँ। 180 से नीचे वोल्टेज मिलेगा तो हमारा इन्वर्टर चालू नहीं होगा, और 1000 से ऊपर मिला तो हमारा इन्वर्टर फूक जाएगा। हाँ 1000 से ऊपर नहीं करना, यानी हम 20 मॉड्यूल को आपस में सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, तब जाके हमारा 1000 वोल्टेज बनेगा। हाँ। समझ गए? लेकिन हमें 20 नहीं करते, क्योंकि 20 करेंगे तो हमारा बिल्कुल कट टू कट हो जाता है। हम्म। तो हम उससे हमेशा 1 या 2 मॉड्यूल कम करके लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने थे, 300। 354 थे ऐसे शायद। 175 किलोवाट डिवाइडेड बाय 550 करो तो 318 नंबर ऑफ मॉड्यूल आ रहा है। 1 मिनट लिख देता हूँ, या फिर यार भाई यार, 318 मॉड्यूल टोटल। एक्सेल खोलो, एक्सेल एक्सेल खोलो, एक्सेल पे काम करो, बिना एक्सेल के काम नहीं चलेगा अब। अच्छा। हम्म। बताइए। एक्सेल खोल लिए, अब इसमें लिखो इन्वर्टर का मॉड्यूल लिखो 550 वॉट पीक का, उसका वीओसी लिखो, इन्वर्टर लिखो, उसका एमपीपीटी नंबर और टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटी कितने हैं, और कितना क्या कहते हैं, कितना हमारे वो लगा पड़ा है, क्या कहते हैं, एमपीपीटी कितना है, कितना उसका वोल्टेज रेंज है, और कितना क्या क्या है। 1 मिनट लिख रहा हूँ। Voltage.
इन्वर्टर का भी इसके साथ में लिखना। दे दे। इसमें तो बोल्ट इसकी 525 है ये। 525 रेंज है यार, 525 से स्टार्टेड है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, और भी तो है हाँ। 550 का लिखूंगा, उसमें क्यों लिख। 550, 42 पॉइंट। हाँ सर। एक मिनट है। ठीक है। एक मिनट भाई। हाँ सर। कल तो मैंने डाले तो 9 बजे तक तो रेडी है ना। कौन कौन जाएगा? दोनों राजकुमार अभी एक ही जगह चले जाना। और स्प्लिट भी कर सकते हैं, आलू महेश के साथ जा सकते हो तुम। अगर तुम खोवाई चले जाओ तो इसको दूसरी जगह भेज देते हैं। मैंने देखा भी तो नहीं है। हाँ, अब ये अकेला कर देगा। दोनों उधर ही भेज देते हैं और दोनों वहीं चले जाएंगे। और खोवाई खोवाई नहीं, दोनों को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो कल हो जाएगा ना मेरे साथ, क्या नाम है, प्राग। थोड़ा सा मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, अभी इसकी मीटिंग से कितनी की रहेगी क्लास? आधा घंटा। हाँ जी। एक मिनट है, आ गया। मैंने कहा क्या आ गया। चलो 550 42 पॉइंट 13.06 0.06 50.12 13.81 21.18। दादा ये हो गया, ये वाला तो हो गया। अब इन्वर्टर का लिख लो। एमपीपीटी कितना है, एमपीपीटी कितना है, नंबर ऑफ एमपीपीटी कितना है, और एमपीपीटी का वोल्टेज कितना है। और बस ये चीज 3-4 चीज लिखो, फिर हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। बाकी खोई निकलना है कल को। खुआई। वही भाई, खोई 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 खो मत जाना बस। इन्वर्टर का तुमने भेज रखा है उसी वही है नहीं? हाँ, इसमें लिख दो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर का किलोवाट लिख दो 125, नंबर ऑफ एमपीपीटी 12, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है 180 से लेके 1000। बस ये 3 चीज एक लिखो, फिर हम मिनट। आगे जल्दी चलते हैं। ठीक है, बस यही मैं हटा देता हूँ। क्या लिखूं पहला? टोटल एमपीपीटी। 125 किलोवाट इन्वर्टर डाटा शीट लिख दो। ठीक है ठीक है ठीक है। 25।
इन्वर्टर डाटा शीट हो गया। अब इसमें एमपीपीटी एमपीपीटी हो गए कितने? 12। 12 हैं। पर एमपीपीटी हमारी है 2। हाँ, और एमपीपीटी लिखूं और 12 मल्टीप्लाई डीसी। बाय 2 लिख दो, जिससे हमें कंफर्म हो जाए। 12 एमपीपीटी में पर एमपीपीटी 2 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 इंटू 2। अब हो गया इनपुट वोल्टेज डीसी। यस। डीसी 180 से और क्या लिखूं? दो ही चीज हो जाएंगी। बस 2 चीज हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वल टू लगाओ, यहाँ लिखो। इसको हटाओ यार, नीचे लिखो। नीचे, बिल्कुल नीचे लिखो कि हमारा सीरीज कनेक्टेड मॉडल इन सीरीज। कनेक्टेड मॉडल इन सीरीज। सीरीज की स्पेलिंग बताइए। अरे छोड़ो ना, SEI SERIES छोड़ो, सही है। बाद में चेंज कर लेना। अब यहाँ पे लिख दो। हम्म, अगले बॉक्स में आओ। हम्म, इक्वल टू हम्म, 1000 डिवाइडेड बाय हम्म। जो हमारा VOC है। VOC का डिवाइड का साइन लगाओ। डिवाइड कहाँ पे है? डिवाइड, चलो ये लगा दूं। आ गया था ना तो? आ गया, आएंगे। मेरा आधा घंटा है बस, 15 मिनट और रह गई मेरे को। 15-16 मिनट बस। तुम खाना है तो खा लो। मैं बाहर ही हूँ, ठीक है। हाँ, हेलो। यस। यार तेरे को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार, बार बार। 1000 भाई। 1000 डिवाइडेड बाई ये करो ना यार, जितना हमारा VOC है मॉडल का। अच्छा, बीओसी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 50, 50.1, 19.95। तो यानी हमारे 19 मॉडल सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक अब है। हमारे को इसका अब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मॉडल रिक्वायरमेंट है वो लिखो। इसी पे लिखूं नीचे? हाँ, इधर आ जाओ साइड में या इधर? नीचे लिख दो ना। टोटल रिक्वायरमेंट
हेलो हेलो। हाँ हाँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं वो गुम से हो गए। अब क्या करूं? अब इसको लिखो ना, 318 हमारे को मॉडल जरूरत है। अच्छा हाँ। भाई ये सब चीजें नॉर्मल है, मैंने और पहले बताई थी। हाँ, ये मैं पूरा ना टोटल बना के सीट रखूंगा। कल पहले तो जाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा यार। कल पहले खोआई जाओ, खोआई। भाई हाँ यार, कल ख्वाही जाना है, यहाँ से 70 किलोमीटर है। भुवन सर क्या कह रहे हैं आके? यहाँ पे क्या है, वो भी जा रहे हैं इधर उधर। वो दूसरी जगह है। मैं दूसरी जगह, अब क्या लिखूं? टोटल हो गया। अब हमारा इसका मल्टीप्लाई बगल वाले सीट पर लिख दो, मल्टीप्लाई। भाई इसकी डीसी कैपेसिटी तो निकालो कितनी है। 318 मॉडल लगा तो दे, कैपेसिटी कितनी आ रही हो तो बताओ। ओके। 174 पौने। 550 से मल्टीप्लाई करो ना। ये हो गया। अच्छा, अब इसको 0.50 से करूं? तो 100 मल्टीप्लाई 50 से 0.50 से। 550 से भाई। 318 को 550 से करो। इससे आया कुछ भी ना आया भाई। भैया इक्वल टू तो लगाओ, इक्वल टू कहाँ लगाया है? ओ सॉरी 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 भाई, सॉरी। फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करते हैं तो उससे पहले इक्वल टू का साइन आता है। इक्वल टू 174 900 मल्टीप्लाई पॉइंट। ये आ गया आपका 31,800। ने 3,18,000। हेलो। भाई 31,800 नहीं लाना है, क्या लेके आए हो भाई साहब, कैसे कर रहे हो? मैं वही तो पूछ रहा, तुम किस हिसाब से वो उसके हिसाब से तो वही हो रहा है। गलती कहाँ कर रहे हो, समझ रहे हो? बताओ। बताओ दादा बताओ। चलो, तुम्हारा भी संडे, चलो आप रेस्ट करो, मैं भी करता हूँ रेस्ट, ठीक नहीं है। भाई, रेस्ट मत करो,
करना है, मैं वो देख रहा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा था। मुझे पता कर रहे हैं वो इसीलिए तो। देखो अरे क्या यार कर रहा हूँ। हाँ। क्या कहते हैं, सुनो, 18, तीन हम्म, सौ अठारह को डिवाइड करो 18 से। एक मिनट। 17 आ रहा है। 17.6। 17.6 यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 17 करो। 18 मल्टीप्लाई 17। 18 मल्टीप्लाई 17, 306। 306 और हमारे मॉडल कितने हैं, 318, समझे? हाँ तो हाँ। 18 मल्टीप्लाई बाय कितना किया था हमने? ये आप स्ट्रिंग बनाने के लिए कि कितने की हमारी स्ट्रिंग आएगी, कितनी आ जाएगी, है ना? 17 स्ट्रिंग में 306 आ रहे हैं। 18 करेंगे तो, है ना? 17 स्ट्रिंग में हमारे कितने आ रहे हैं? 18 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है, 17 करेंगे तो 306 आएंगे। या फिर 18 के करेंगे तो 17 आएंगे, 306 आएंगे। करो करो, स्ट्रिंग बनाओ इसकी। 318 की स्ट्रिंग बनानी है। 318। डिवाइड 17 के 18 बना रहा हूँ तो मेरे 12 मॉडल एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 318 डिवाइडेड बाय 16। 16 की मैं 19 बना रहा हूँ, माइनस में ये 318, 318 14 मॉड्यूल। पूरा। 16 की 16 बनाओ। एक मिनट है। 16 की 17 बनाओ। 16 बना रहे हैं तो फिर वो 16 की 17 बनाओ। नहीं बन पा रही ना। क्यों नहीं बनेगी भाई? 318 को 318 जब, लिखना। देखो देखो मैं 318 को डिवाइड कर रहा हूँ 16 की 12 से। सुनो, 304। एक 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 11 से 28 आ रहे हैं, नहीं होगा। 12 से करूंगा, पूरा नहीं हो रहा है। 13 से करूंगा, पूरा नहीं हो रहा है। और 14 से करूंगा, पूरा नहीं हो रहा है। 15 से 21 आ रहे, नहीं हो रहा है। 16 से नहीं हो रहा है। 17 से, सॉरी, 17 से उसका भी पूरा नहीं हो रहा है। 18 से इसकी भी पूरी नहीं हो रही है। 19 से ये भी पूरी नहीं हो रही है। 20 से ये भी पूरी नहीं हो रही है। अरे होगी भाई, क्यों नहीं होगी? 16 की कितनी 318 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना। वही तीन कर सौ रहा अठारह हूँ। डिवाइडेड बाय 16। हाँ, 16 तो आ रहे हैं। 19 स्ट्रिंग यानी 19 आ रही है। 19 स्ट्रिंग हमारी 16 की, 304 मॉडल हमारे लग गए, ठीक है। और हमारे हाँ जो नेक्स्ट बच रहे हैं वो कितने मॉडल बच रहे हैं, 14 की। हाँ। तो हाँ, इस तरह से करना पड़ेगा इसको। तो 16 की बना दो 17। 16 की 16। बना दो 17 और 15 की बना दो 2 30। एक मिनट। 45। साला क्या हो रहा है ये? स्ट्रिंग। अरे 16 की बना दो 17 18। एक मिनट। 16 की। 16 की बनाना 18। एक मिनट, एक मिनट। नहीं हो रहा। 16 की भाई 16। बनाओ ना, 18 कितनी बन रही है? एक मिनट में बना रहा हूँ। 16 की, एक मिनट है। 16, 16 इंटू
18 288 मॉड्यूल। और 15 की दो। एक मिनट, 288 88 मॉड्यूल हो गए। एक इनमें 16 में, 16 के लिए। और 16 मॉडल की हमने बना दी 18 स्ट्रिंग, और 15 मॉडल की बना दी हमने 2 स्ट्रिंग। एक मिनट, एक मिनट, 15, एक्सेल है ना सामने, दो, एक्सेल में करो हाँ ना। 30, 30। एक्सेल में इक्वल टू लगाओ। अभी ना तुम्हारे सामने ना मेरे को फटाफट नहीं हो पाएगा, चक्कर ये है। एक्सेल में लेके आओ, एक्सेल में हिलाओ जरा, इक्वल टू लगाओ। 16 मल्टीप्लाई बाय 18 16, प्लस में, चलो हो गया, चलो ठीक है। अब 15 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इक्वल टू लगा के। 20। एक मिनट, अरे ये क्या हो रहा है? अब दोनों को प्लस कर दो। एक बार, 60, अब अगले स्ट्रिंग में प्लस कर दो दोनों को, अगले कॉलम में, नीचे वाले में, हाँ। इक्वल टू, ऊपर इक्वल वाला टू, 288 वाला कॉलम सिलेक्ट करो, प्लस, एक मिनट, हाँ, प्लस करो, प्लस, और 30 वाला कॉलम सिलेक्ट कर दो, ओके, और एंटर कर दो। 318 आ गए। हाँ, यानी कि 15 की 2 और 16 की 18। हाँ, तो हमारी 18 यानी 9 एमपीपीटी उसमें यूज आएगी, और 10 एमपीपीटी हमारी यूज हो जाएगी। हम्म, लेकिन इसमें हमारा 12 एमपीपीटी है। तो अगले सीट में लिखो, अगले से इक्वल टू कॉलम लगाओ। 16 16 16 की 18 स्ट्रिंग बनाओ, और 15 15 दो बार लिखो। इधर मत लिखो भाई, अगले 16, बगल में लिखो। टोटल नंबर ऑफ, पहले ऊपर लिखो एमपीपीटी, साइड में नया नया बॉक्स में, ऊपर साइड में, यहाँ पे लिखो एमपीपीटी। 1 से लेकर 12 तक लिखो। 12 एमपीपीटी है हमारी। हम्म, ठीक है, अब ये नीचे 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखो। उसी के नीचे लिखो भाई, एमपीपीटी के नीचे क्यों अलग से लाइन खींच रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। ठीक ठीक है। है, इसको अगले लाइन में लिखो स्ट्रिंग, ऊपर एमपीपीटी के बगल में लिखो स्ट्रिंग। हम्म, अब लिख दो नीचे, यहाँ लिखो 18 प्लस 18। सब में पहले 18+18। सब में प्लस 18 18 लिख दो। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, नीचे तक। इसमें सब प्लस 18 18, हाँ। ये 18 प्लस फिर 18 प्लस करना है। हाँ, यानी 18 की 2 स्ट्रिंग जा रही है, समझ गए। हाँ,
भाई एक में करना है ना, दो एक एमपीपीटी में दो स्ट्रिंग तो डाल सकते हैं, 10 कहाँ से डाल रहे हो? चलो ठीक है, ये हो गया। 18 18 की तो देखो, 18 18 × 16 है भाई, 18 की नहीं है, 18 × 16 है ये प्लस। 18 18 की दो। 16 16 डाल दो ना, जब 16 16 के मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। खुद आ जा रहा हूँ यार भाई। 16 की है, 18 स्ट्रिंग। हाँ तो 16 16 के दो डाल दो। 16 इनकी है, 16 डैश कर दूं, प्लस कर देता हूँ चलो, ये 18 ये हो गया। 15 15 की है दो, 15 दो, 15 × 2, अरे 2 इंटू करो यार इसको। ओ भाई क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, 15 यही करना है ना। मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, मुझे खाला समझ नहीं आ रही है। मुझे एमपीपीटी में स्ट्रिंग में डालना है तो 16 + 16 डालो ना पूरे में। 16 + 16 करो। 16 अब इसको पूरा 12 तक खींच के नीचे कर दो, कॉमन करो। हम्म हम्म, अब यहाँ पे ज्यादा। सेम सेम कर दो भाई, उस पे जो लिखा है 16 + 16, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, कॉपी सेल लिख दो, कॉपी सेल। हम्म, हटा दूं। हाँ हटा दो। 15 वाले में 12 वाले जो एमपीपीटी है उसे 15 + 15 कर दो। अब यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लिखूं ना। अब भाई हम्म, 12 नंबर अच्छा के जो ये वाला। 12 नंबर के लिखा है सब 15 कर दो। 15 खाली। 15 प्लस वगैरह कुछ नहीं करूँ ना। नहीं नहीं, खाली 15 कर दो। 11 वाले में भी 15 कर दो। पंद्रह। अब 16 10 वाले में सिर्फ 16 कर दो। हम्म, अब साइड वाले बॉक्स में इनका जोड़ लिखो कितना हो रहा है। 16 + 16 32 सब ऐसे जोड़ो, कितना मॉड्यूल आ रहे टोटल। मतलब मैं 16 को, ये सबको जो ये जो 10 11 अरे और इसका 12 ये मतलब तीनों को समझ जोड़ो। रहे हो, इसका मतलब समझ आ रहा है क्या है जो नहीं मैं अभी समझ में आ लिखा। रहा ना, इसलिए तो मैं एमपीपीटी हमारी 12 है, ठीक है। हाँ 12 एमपीपीटी है और एक एमपीपीटी में हम दो स्ट्रिंग डाल सकते हैं। हाँ तो 16 16 की दो स्ट्रिंग हमारी एक एमपीपीटी में चली गई। हाँ 16 16 की दो दूसरी स्ट्रिंग हमारी दूसरी एमपीपीटी में चलेगी। हाँ। ऐसे करते करते हमारा कितना, क्या कहते हैं, 9 स्ट्रिंग तक हमारी दो स्ट्रिंग जाएगी। 9 एमपीपीटी तक हमारी दो दो स्ट्रिंग जाएगी। 10वें एमपीपीटी हमारी 16 की एक स्ट्रिंग जाएगी। हम्म और 11वें स्ट्रिंग में हमारे 15 की एक स्ट्रिंग जाएगी। 12वें एमपीपीटी में हमारी 15 की एक स्ट्रिंग जाएगी। हम्म, इसका मतलब ये है। अच्छा
तो टोटल हमारी कितनी स्ट्रिंग होगी? 16 की 9 तक हमारी जा रही है, यानी 16 की 18 स्ट्रिंग होगी। एक मिनट, इस 16 इसमें कर दूं, 16 × 18। जो 9 नंबर की है ना, अरे भाई ऐसे 16 की तो कैसे? 18 हो। हाँ। मैं हाँ, ये उसको अपनी तो स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है? तुम्हारे को ठीक ना है, ठीक है, समझ आने ठीक वाला, अभी ऐसे लफड़े में रह जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। है। मैं वही चीज अपनी है ना, स्क्रीन वरना प्रेजेंट करूंगा तब समझ अभी, आएगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये तुम समझाना अच्छी तरह, क्योंकि हम तो फिर वैसे हिसाब किताब लगाने वाले हैं ना, बस खुले हाथ, तुम कुछ और लगा रहे हो, इसलिए मेरा थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। और उस पे चले। चलो भाई, मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ, फिर थोड़ा दिमाग वमाग खराब हो गया। ठीक है। मिलते हैं कल, जल्दी मिलेंगे। ठीक है भाई। कल जैसे देखना खोइया कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे बताना, नेटवर्क वेटवर्क आए तो। हाँ, वो बताऊंगा यार, मेरे को लग रहा है मुश्किल ही होगा वैसे तो। मैं अपना क्या कहते ओ, हैं एक्सेल शेयर करके फिर समझाऊंगा कैसे कैसे कर रहे हैं, तब जाके चीज़ें समझ हाँ। आएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है भाई।